बच्चों, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहला स्टेप क्या होता है कि हम पहचान करते हैं कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में है कि नहीं है। तो यदि किसी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएँ तो वह जो सेंटेंस होगा वह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा। साथ में समय का भी बोध होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होते हैं, लेकिन वहाँ समय का बोध नहीं होता है। यहाँ पर निश्चित समय का बोध होता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वह किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे दुकानदार सुबह से दुकान खोल रहे होंगे। दुकानदार सुबह से समय दिया है और यहाँ रहे होंगे, अर्थात यह सेंटेंस हमारा किसका हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास निम्नलिखित नियम है। फर्स्ट रूल है, आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाते हैं। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाते हैं। इसके अलावा दूसरे जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, आई और वी छोड़ दे तो क्या बचा है, यू है, दे है, प्लूरल नंबर है, ही, सी, इट या नाम है या सिंगुलर नंबर है। वो जो दूसरे हमारे सभी सब्जेक्ट रहेंगे उन सभी के साथ हम क्या लगा देंगे, विल हैव बीन लगाते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में जनरली सभी के साथ क्या लगा दिया जाता है, विल लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आई और वी के साथ शैल लगाएंगे और अन्य सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे। तीसरा रूल क्या है, मेन वर्ब का ING फॉर्म लगता है। कंटिन्यूअस है, जहाँ भी कभी कंटिन्यूअस आएगा सदैव मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ING फॉर्म। ING फॉर्म मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। फोर्थ है, समय के पहले जो टाइम दिया रहता है, निश्चित पीरियड या एक निश्चित टाइम जो दिया रहता है उसके पहले हम सिंस या फॉर लगाते हैं। सिंस कहाँ लगाएंगे, निश्चित समय है, सिंस लगाने के लिए निश्चित समय, जैसे सुबह है, शाम, दोपहर, जनवरी, फरवरी, किसी महीने का नाम, दिन का नाम, वर्ष का नाम, निश्चित जब समय दिया हो तब वहाँ क्या लगाते हैं, हम सिंस लगाते हैं। लेकिन जब अवधि पीरियड दिया रहता है, जैसे 2 दिन, 2 घंटे, 4 वर्ष, इस प्रकार जब अवधि दिया रहता है, पीरियड दिया रहता है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। जैसे 2 घंटे, तो 2 घंटे कब, या तो सुबह या शाम या दोपहर या रात, हमको निश्चित नहीं है, लेकिन जब कह दिया कि सुबह तो निश्चित हो गया, तब वहाँ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन, फिर मेन वर्ब का ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर टाइम, फिर जो भी सेंटेंस में अदर वर्ड्स आते हैं। पहला हमारा हमने एग्जाम्पल क्या देखा था कि दुकानदार सुबह से दुकान खोल रहे होंगे। दुकानदार मीन शॉपकीपर। शॉपकीपर विल हैव बीन ओपनिंग शॉप सिंस मॉर्निंग। यहाँ मॉर्निंग है इसलिए क्या लगा, सिंस लगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम निगेटिव सेंटेंस देखें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेज होता है। यहाँ शैल और विल के बाद नॉट लगाते हैं, इसके बाद हैव बीन लगाते हैं। तो सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल, शैल आई और वी के साथ, विल सभी अन्य के साथ, प्लस नॉट, प्लस हैव बीन, प्लस मेन वर्ब ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम, प्लस अदर वर्ड्स। जैसे एक उदाहरण देखते हैं इसका, 2 घंटे से वर्षा नहीं हो रही होगी, तो इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ 2 आवर्स है इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, फॉर लगा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल और विल सब्जेक्ट के पहले आता है, तो विल ऑब्लिक शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम, अदर वर्ड्स। थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस शैल और विल को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, क्या हम सोमवार से फुटबॉल मैच देख रहे होंगे, क्या हम सोमवार से फुटबॉल मैच देख रहे होंगे। शैल वी हैव बीन वॉचिंग फुटबॉल मैच सिंस मंडे। तो ये हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह टेंस समझ में आ गया होगा।